आप देख रहे हैं दस्तक। जी हां, सवाल यह है कि इन गोदामों में रखी चीनी किन कंपनियों की है। 6 महीने पहले विदेश से मंगाई गई चीनी बाजार में अब तक क्यों नहीं उतारी गई। कांडला बंदरगाह पर करीब 11 लाख टन चीनी 6 महीने से रखी हुई है, जबकि पूरे देश में लोग चीनी की कमर तोड़ महंगाई से बेहाल हैं। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। 2 लाख टन सफेद चीनी, 9 लाख टन रॉ शुगर, 30 से ज्यादा गोदाम, हर गोदाम में चीनी ही चीनी। आंखें खोलने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। महंगे दाम पर चीनी की खरीदारी कर लोगों की हालत पस्त हो रही है। लोग बढ़ी कीमतों से बेहाल हैं और उधर गुजरात के कांडला बंदरगाह पर करीब 6 महीने से यूं ही पड़ी करीब 11 लाख टन चीनी को बाजार में उतारने की जल्दी किसी को नहीं। सच तो ये है कि ये चीनी अगर वक्त पर बाजार में उतार दी गई होती तो लोगों को चीनी की महंगाई की उतनी मार नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन आयात करने वाली कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। विदेशों से 6 महीने पहले लाखों टन चीनी मंगाई गई और गोदामों में ही रोक लिया गया, और अब जब चीनी की कीमत आसमान पर है उसे धीरे धीरे बाजार में उतारा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और चीनी की जमाखोरी और मुनाफाखोरी के इस खेल में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। चीनी का आयात कर उसे मुनाफे के लिए गोदामों में बंद कर रखने वाली कंपनियों की फहरिस्त काफी लंबी है। रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, EMM सन्स, राणा शुगर, ओलेम शुगर। कांडला बंदरगाह के गोदामों में चीनी का सबसे बड़ा स्टॉक रेणुका शुगर कंपनी का है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बजाज हिंदुस्तान शुगर और सिंभावरी शुगर जैसी कंपनियां भी पीछे नहीं है। इसके अलावा कोठारी शुगर और बलरामपुर चीनी जैसी कई कंपनियां हैं जिनकी लाखों टन चीनी से यहां के गोदाम भरे पड़े हैं। देश की बड़ी चीनी कंपनियां चाहती तो ये टनों चीनी बाजार में उतारकर लोगों को राहत पहुंचा सकती थी, लेकिन कंपनियों के मंसूबे कुछ और ही थे। अब जब बाजार में चीनी के दाम आसमान पर हैं, तब ये कंपनियां धीरे धीरे चीनी का स्टॉक निकालकर मुनाफा कमाने में जुटी हैं। चीनी से जबरदस्त मुनाफे की स्केल की तस्वीर और साफ हो जाएगी जब आप पिछले 6 महीनों में बड़ी शुगर कंपनियों के मुनाफे का आंकड़ा देखेंगे। 31 दिसंबर तक 33 बड़ी चीनी कंपनियों का कुल मुनाफा है 901 करोड़ रुपए। रेणुका शुगर की तीसरी तिमाही का मुनाफा अचानक 23 करोड़ रुपए से बढ़कर 61 करोड़ रुपए हो गया। बलरामपुर चीनी का भी मुनाफा 31 दिसंबर तक 51.29 करोड़ से बढ़कर 76.55 करोड़ रुपए हो गया। त्रिवेणी का मुनाफा 23.98 करोड़ से बढ़कर 72.94 करोड़ रुपए हो गया। मजेदार बात यह है कि बजाज हिंदुस्तान, कोठारी शुगर, मवाना शुगर और सिंभावरी शुगर जैसी कंपनियां जो 2008 में नुकसान में चल रही थी, वो 2009 में अचानक मुनाफे में आ गई। कहने की जरूरत नहीं कि जब बढ़ती महंगाई के बीच आप अपनी जेबें टटोलने में लगे थे, देश की बड़ी और नामी शुगर कंपनियों ने आपकी गाढ़ी कमाई बटोर कर रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही थी और अब भी जबरदस्त मुनाफा काट रही है। वीरेंद्र पटेल के साथ आशीष महर्षि, कांडला पोर्ट, गुजरात आज तक।